हाथ में बंदूक और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला सड़क के किनारे खड़ा यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि 2024 में रीवा लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला अभिषेक पटेल है। चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन नेताजी अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी पैसा कमाने में। यह वही नेताजी हैं जो अपने चुनावी रैलियों में सुशासन की बात किया करते थे। यह वही नेताजी हैं जो अपने भाषणों में किसानों के हितों की बात किया करते थे। यह वही नेताजी हैं जो सर्व समाज के कल्याण की बात किया करते थे। लेकिन आज वही नेताजी बंदूक और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला लेकर पूरे गांव की जमीन को कब्जाने में लगे हैं। यह हैरान करने वाली घटना मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई है, जहां भूमाफिया बनाम नेता बनाम अधिकारियों का गठजोड़ देखने को मिला है। 70 साल के राम भुआल जो इस भीषण ठंड में रात दिन अपनी जमीन की रखवाली कर रहे हैं। राम भुआल जैसे 35 से 40 परिवार के लोग रात दिन इस खौफ के साए में जी रहे हैं कि कोई बंदूकधारी आएगा और उनकी जमीन कब्जा कर लेगा, और इसी डर के कारण पूरा गांव रात दिन उस जमीन की रखवाली कर रहा है। देखिए, साल 2023 में मध्य प्रदेश के मऊगंज को रीवा से अलग करके 53वां जिला बनाया गया था। मऊगंज जिले में कोई विकास के काम हुए हो या ना हुए हो, लेकिन यह जिला भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है। जिला बनने के बाद बेशकीमती जमीनों के लालच में यहाँ गांव-गांव और गली-गली भूमाफिया भटक रहे हैं। देखिए, यह पूरा मामला मऊगंज जिले के रकरी पंचायत अंतर्गत पचपहरा पहाड़ से सामने आया है। यह 130 एकड़ की भूमि मऊगंज मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस भूमि की खास बात यह है कि यह पूरी जमीन मऊगंज से सीधी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से लगी हुई है, और आज इस भूमि की कीमत करोड़ों में है। यह जमीन मऊगंज, पतियारी और पकरा गांव के 35 पट्टेदारों की थी। कई सौ वर्षों से इन पट्टेदारों के दादा परदादा इस भूमि पर खेती करते आए हैं। लेकिन साल 2016-17 की एक सुबह राम भुआल, नरेंद्र कुमार, शशिकांत पांडे जैसे कुल 35 पट्टेदारों को अचानक यह मालूम चलता है कि उनकी यह 130 एकड़ बेशकीमती भूमि किसी और के नाम कर दी गई है। उन्हें यह मालूम चलता है कि भूमाफिया तत्कालीन पटवारी हीरालाल कोल और तत्कालीन तहसीलदार की मिली भगत से फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से बिना किसी रजिस्ट्री के ही भूमि को किसी दूसरे के नाम कर दी गई है। जब एक एक कर मामला सामने आता है, तब पता लगता है कि 35 परिवार के लोगों को इस जमीन से बेदखल कर दिया गया है। इस जमीन को हजम करने के लिए भूमाफियाओं ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने कुछ खास लोगों के नाम पर इस जमीन को ट्रांसफर करवा दिया और फिर इस जमीन को बेचने के फिराक में हो गए। और इसी मामले में नीलेश पांडे नाम के एक व्यक्ति ने हलफनामा भी दिया है कि यह जमीन उसकी नहीं बल्कि उसके नाम पर कैसे आ गई उसे खुद नहीं पता। जिसके बाद मामला न्यायालय में चलता है, लेकिन भूमाफिया इस जमीन को हजम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रसूखदार और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को जमीन बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे 130 एकड़ भूमि में 60 एकड़ भूमि बिक्री हो चुकी है, और इस विवादित भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा नेताजी ने अपने नाम और अपने चहेते लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा लिया है। पूर्व रीवा लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक पटेल ने लगभग 40 एकड़ भूमि अपने नाम पर अपने पिता बुद्धसेन पटेल, रमेश पटेल, गेंदलाल पटेल, अर्चना पटेल, सुरेश पटेल, विश्वनाथ पटेल जैसे कई लोगों के नाम करवा दिया है। और अब नेताजी इस विवादित भूमि पर प्लॉटिंग कर इसे दोबारा से बेचने की फिराक में हैं, जिसके लिए कभी नेताजी बंदूक लेकर गांव वालों के बीच पहुंचते हैं, तो कभी 40 से 50 गाड़ियों का काफिला लेकर गांव में दहशत का माहौल निर्मित करते हैं। यह वही नेताजी हैं जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के हितों की बात किया करते थे, लेकिन आज वही नेताजी पैसा कमाने में व्यस्त हैं, और इस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए नेताजी किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि इस जमीन को कब्जा करने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने सहित उत्तर प्रदेश तक से लोग और गाड़ियों का काफिला बुलाया जाता है। कभी जेसीबी मशीन के माध्यम से जमीन का समतलीकरण होता है, और कभी बंदूक की नोक पर गांव वालों को चुप करने की कोशिश होती है। गांव के लोग कई वर्षों से चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन हाथों में चूड़ियां पहनकर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह वही मऊगंज जिला है जहां इसी प्रशासन की लापरवाही के कारण गडरा कांड जैसी घटनाओं ने जन्म लिया था। अगर उस वक्त अशोक कोल के परिवार को जांच में संतुष्ट कर दिया गया होता, तो शायद आज सनी द्विवेदी और एएसआई रामचरण गौतम जिंदा होते। लेकिन आज एक बार फिर से उसी गडरा गांव जैसी स्थिति पचपहरा पहाड़ में निर्मित हो रही है, जहां किसान रात दिन अपने पुरखों की कमाई, अपनी जमीन की रखवाली कर रहे हैं। यह वही अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल हैं, जिनका विवादित भूमि से पुराना नाता रहा है। अक्सर विवादित भूमि खरीदने को लेकर इनका नाम सुर्खियों में रहता है, और इसी भूमि के मामले में उनके परिवार पर 420
1920 का मामला भी मऊगंज पुलिस थाने में कायम है और अभी हाल ही में उस जमीन के पट्टेदार राम भुवन पटेल ने उन पर बंदूक लेकर दहशत फैलाने को लेकर मऊगंज पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। देखिए, मऊगंज जिले की कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ कुर्सी में बैठे अधिकारी कर्मचारी इन दिनों प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। कोई जमीनों में गोलमोल करके पैसा कमाना चाहता है तो कोई भूमाफियाओं का हिस्सेदार बन चुका है और अगर वक्त रहते इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो यह घटना कभी भी उग्र रूप ले सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे घोटाले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चीखती आवाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा मामला ये है कि ये ज़मीन पुश्तैनी हम लोगों की है बाबा लोगों के आगे से, और इसमें 2015-16 तक हम लोग अनवरत काबिज हैं, आज भी काबिज थे, लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से तहसीलदार SDO के यहाँ से ये पूरा रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम विलोपित कर दिया गया और बहुत बाहर के लोग जितने भूमाफिया हैं वो आकर के इस ज़मीन को खरीद चुके हैं और ऐसे लोग, अपने ही गांव के कुछ ऐसे लोगों के नाम ये ज़मीन कर दी गई है जो कि इनके सह पर, इनके कहने पर ज़मीन को बेचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसमें 16-17 से इनका नाम चढ़ गया है और 16-17 से अनवरत रजिस्ट्री करा रहे हैं। यहाँ मऊगंज में रजिस्ट्री भी नहीं होती, रजिस्ट्री इनकी सब रीवा में होती है और रजिस्ट्री होने के बाद हम लोगों को जब खसरे में इनकी होती है तब हम लोगों को पता चलता है। 15-16-17 में यहाँ पर एक पटवारी थे हीरालाल पोल, उनके द्वारा ये सब हेरा फेरी की गई है। कुल कितने एकड़ जमीन का मामला है? ये लगभग 125 एकड़ जमीन का मामला है। भूस्वामी कितने प्रभावित हुए? इसमें सब भूस्वामी प्रभावित हुए। ये चूँकि हम लोगों के साख खाते की जमीन थी, गांव पकड़ा के ही लोग थे और यहाँ पतियारी के पटेल लोग ये सब साख खाते में थे, तो इसको इस प्रकार से विलोपित किया गया है कि ये पतियारी के जितने पटेल हैं इनका नाम सबका विलोपित हो गया है और सब वहीं जितने इस प्रकार से उस माफिया के चंगुल में फंसे हैं या उसके दलाल हैं उन्हीं के नाम ये सब जमीन हुई है और ये सब बेच रहे हैं। यहाँ तो एक दिन में 10 ठो रजिस्ट्री हुई है सब रीवा में। आरोप है आपका कि बंदूक के नोक पर कब्जा किया जा रहा है, ये मामला है क्या? मामला ये है कि सर, हम लोग जब रोकने आते हैं कि ये हमारी ज़मीन है तो इधर से पता नहीं कितने गुंडे, मावाली और कुछ उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ और कम से कम 50 गाड़ियाँ आती हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि पूर्णतः हथियारों से लैस रहते हैं। उनसे हम लोग अनुनय विनय जरूर करते हैं कि आप लोग हमारी ज़मीन में कब्जा न कीजिए, ये हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है, किंतु वो ये सब बात मानने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत अफसरों से, पुलिस से? इसकी शिकायत ये राम भुवन पटेल जी के द्वारा पुलिस थाने में ले जा करके इसकी रिपोर्ट कराई गई, रिपोर्ट किया गया, लेकिन तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वो मनमानी ढंग से लगा करके JCB और ये पूरी ज़मीन में इसी तरह से कब्जा कर रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। लोग यहाँ रोज देखने आते हैं ज़मीन खरीदने वाले।